मैं जिज्ञासा सिन्हा और हम आज ब्लू जावा में एक नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं और वो टॉपिक का नाम है टर्नरी ऑपरेटर। अब ये टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, तो उसका सिंबल है क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन साइन। तो यहाँ पे हम कोई कंडीशन चेक करते हैं और अगर कंडीशन ट्रू है तो एक्सप्रेशन 1 एग्जीक्यूट होता है, दैट इज क्वेश्चन मार्क के बाद जो लिखा है वो एग्जीक्यूट होता है, और कंडीशन फॉल्स है तो एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होता है। तो ये कैसे वर्क करता है वो पहले हम चेक करते हैं। पहले हम उसकी सिंटेक्स को समझेंगे कि वो सिंटेक्स कैसे काम करती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे उसका सिंटेक्स का पार्ट ओपन करते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन साइन टर्नरी, टर्नरी का मतलब होता है 3। तो ऑपरेटर में टोटल 3 पार्ट्स होते हैं, इसीलिए उसको टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे ये क्वेश्चन मार्क के पहले कंडीशन लिखी हुई है। जब भी आप कोई कंपैरिजन करते हैं तो कंडीशन ट्रू होती है या तो फॉल्स होती है। कभी भी ट्रू एंड फॉल्स दोनों साथ में पॉसिबल नहीं है। ओके, तो यहाँ पे कंडीशन चेक होगी। कंडीशन ट्रू है तो ये एक्सप्रेशन 1 एग्जीक्यूट होगा, जो मैंने ब्लू एरो से इंडिकेट किया हुआ है। कंडीशन फॉल्स है तो वो ये रेड एरो जा रहा है, दैट इज एक्सप्रेशन 2 पे जा रहा है, तो वो पार्ट एग्जीक्यूट होगा। सो टर्नरी ऑपरेटर काफी सिंपल है। टर्नरी मीन्स 3, तो टोटल 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट इज अ कंडीशन, सेकंड पार्ट में एक्सप्रेशन 1 है। एक्सप्रेशन 1 कब एग्जीक्यूट होगा, जब आपकी कंडीशन ट्रू है तब, और कंडीशन फॉल्स है तो एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होगा। रिमेंबर, एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 2 दोनों साथ में एग्जीक्यूट नहीं हो सकते हैं, पर दोनों में से कोई एक जरूर एग्जीक्यूट होगा। वो इसलिए कि कितनी भी बड़ी कंडीशन क्यों ना हो, फाइनल आंसर ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है। तो हमें फाइनल रिजल्ट पे फोकस करना है कि कंडीशन का रिजल्ट ट्रू आ रहा है कि फॉल्स आ रहा है। ओके, तो हम यहाँ पे एक सैंपल प्रोग्राम बना के उसको चेक करते हैं कि वो किस तरीके से काम करता है। तो अभी हम अपने ब्लू जावा के प्रोग्राम के विंडो में आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा पॉइंट नोट करवाया है आपके पास। जो अभी हमने डिस्कस किया वही है। कंडीशन 1 एक्सप्रेशन 1 एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन फॉल्स है एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होगा। So when condition result is true, then expression 1 is processed, otherwise expression 2 is processed. Okay? So हमने यहाँ पे क्लास का नाम ही टर्नरी ऑपरेटर रखा हुआ है, और मेन फंक्शन में हमने एक नंबर एज अ पैरामीटर पास किया है, एक इंटीजर नंबर लिया है। फ्लोट, डबल डाटा टाइप का भी आप वेरिएबल ले सकते हैं। हमने नंबर को यहाँ पे एज इट इज प्रिंट करवा दिया। वो इसलिए कि जब हम आउटपुट चेक करें तो हमको ध्यान में रहे कि हमने कौन सा नंबर इनपुट किया था। नाउ आप यहाँ पे देखिए, मैंने एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर किया है रिजल्ट डाटा टाइप का, और हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि नंबर इज ग्रेटर देन 50। अब मैंने यहाँ पे 50 क्यों लिया है, तो कोई रीजन नहीं है, ये एक सैंपल प्रोग्राम है। तो हम एक नंबर को कोई दूसरे नंबर के साथ कंपेयर करेंगे। तो जब हमको दो वैल्यू को कंपेयर करना है तो एक वैल्यू यूजर दे रहा है, दैट इज नम के अंदर वो यूजर देगा, और 50 हमने अपनी साइड से लिखा हुआ है। ये 50 की जगह पे कोई दूसरा वेरिएबल या कोई दूसरी वैल्यू हो सकती है जो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया होगा। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जब कंडीशन ट्रू है तो गुड एग्जीक्यूट होगा, और कंडीशन फॉल्स है तो बाय एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पे कंडीशन ट्रू पे गुड, अदरवाइज बाय, ये आपके रिजल्ट में असाइन हो जाएगा। जब आपके पास यहाँ पे हम रिजल्ट प्रिंट करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर ट्रू है अथवा फॉल्स है, और उसके बेस पे रिजल्ट वेरिएबल के अंदर वैल्यू गुड है अदरवाइज बाय है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि जब हम कोई वैल्यू कंपेयर करते हैं तो वो हमेशा स्ट्रिंग डाटा टाइप की हो, कोई और डाटा टाइप की भी वैल्यू हो सकती है। पर ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे गुड एंड बाय लिया है तो दोनों वैल्यू स्ट्रिंग डाटा टाइप की होगी, और उसके चलते अपना रिसीवर भी स्ट्रिंग डाटा टाइप का होगा। अब हम थोड़ा नीचे आते हैं। यहाँ पे हमने सेम नंबर को कंपेयर किया है। अगेन वी आर यूजिंग सेम कंडीशन, दैट इज नंबर ग्रेटर देन 50 है कि नहीं वो चेक कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे एक्सप्रेशन 1 में एक नंबर लिख रहे हैं, तो मैंने एक नंबर 1000 लिखा है और फॉल्स में मैंने 400 लिखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन
नंबर ग्रेटर देन 50 है, मतलब कि यूजर जो नंबर दे रहा है वो 50 से बड़ा है, तो 1000 है वो वेरिएबल n में असाइन होगा, और फॉल्स है तो 400 असाइन होगा। और हमारे पास यहाँ पे आउटपुट में ट्रू या फॉल्स के बेस के ऊपर 1000 या तो 400 हमको आउटपुट में देखने को मिलेगा। ओके, तो हम ये प्रोग्राम को एक बार पहले कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं है, और रन करके चेक करेंगे। सो हमने ये मेन फंक्शन कॉल किया। अब मैंने यहाँ पे नंबर 75 दे रही हूँ, तो 75 इज ग्रेटर देन 50, यस। सो स्ट्रिंग रिजल्ट के अंदर गुड प्रिंट होगा और n के अंदर 1000 असाइन होगा, बिकॉज नंबर इज ग्रेटर देन 50 है। अगेन हम यहाँ पे रन करते हैं, तो मैं 50 से छोटा नंबर दे रही हूँ, सपोज 25 दिया, तो 25 इज ग्रेटर देन 50, नो। तो यहाँ पे अपना कंट्रोल फॉल्स पार्ट में जाएगा, दैट इज स्ट्रिंग रिजल्ट के अंदर बाय असाइन होगा और n वेरिएबल के अंदर 400 असाइन होगा। ओके, और अगर यूजर ने एग्जैक्ट 50 दिया तो क्या होगा? अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, कंडीशन ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। अब हमको यहाँ पे बस खाली इतना सा काम करना है कि ये नम की जगह पे मैं जो वैल्यू बता रही हूँ वो वहां पे आपको रखनी है। तो मैंने अभी 50 कहा, सो 50 इज ग्रेटर देन 50, बस इतना ही सोचना है। वो लेस देन है, इक्वल है, वो नहीं सोचना है। क्यों नहीं सोचना है? क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ ग्रेटर देन साइन दी हुई है। सो 50 इज ग्रेटर देन 50, नो। तो रिजल्ट में बाय असाइन होगा। सेम वे नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर 50 इज ग्रेटर देन 50, नो, तो n में 400 असाइन होगा। तो जस्ट चेक कर लेते हैं। सो मैंने यहाँ पे 50 दिया और आप देखिए रिजल्ट में बाय और n में 400 असाइन हुआ। तो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है कि यूजर जो वैल्यू देता है उस हिसाब से एग्जीक्यूट होता है। सेम वे कंडीशन में आपने कौन से ऑपरेटर यूज किए हैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो यहाँ पे जो है मैंने ग्रेटर देन साइन यूज की है। आपको ग्रेटर देन की जगह पे लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू फॉर द इक्वल कंपैरिजन, नॉट इक्वल टू साइन, ये कोई भी सिंबल हो सकता है जो हमने रिलेशनल ऑपरेटर के लिस्ट में देखा था। तो आपको क्वेश्चन के हिसाब से ध्यान में रख के वो पार्ट को यूज करना है। तो यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम कंडीशनल ऑपरेटर या टर्नरी ऑपरेटर को यूज करके कौन से प्रोग्राम्स और बना सकते हैं, मैं उसका आपको लिस्ट देती हूँ। आप वो लिस्ट को एक बार चेक करिए और खुद से बनाने की कोशिश करिए। अगर नहीं बना पाते हैं तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, मैं आपको उसके लिए वीडियो बनाकर सेंड कर सकती हूँ। पर आप एक बार पहले वो क्वेश्चन को रीड करिए। मैं ये क्वेश्चंस आपके डिस्क्रिप्शन पार्ट में भी मैं प्रोवाइड करूंगी। सो हम यहाँ पे पहले एक बार ये क्वेश्चंस को चेक कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इनपुट नंबर एंड चेक इट इज पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर। सो यूजर को एक नंबर दे रहा है और वो नंबर के बेस के ऊपर आपको आंसर में पॉजिटिव नंबर मैसेज आना चाहिए, अदरवाइज नेगेटिव नंबर मैसेज आना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है इनपुट नंबर एंड चेक इट इज इवन और ऑड। तो इवन नंबर जो होते हैं वो 2 से डिविजिबल होते हैं और ऑड नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। तो हमने जो यहाँ पे डिवीजन एंड मॉड्यूलस ऑपरेटर वगैरह सीखा था, हमारा क्लास 2 के अंदर वो हमने डिस्कस किया था। आप क्लास 2 को भी एक बार वेरीफाई कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमने ब्लू जावा के मार्क्स यूजर से इनपुट करवा रहे हैं। हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि मिनिमम पासिंग मार्क्स 35 है। तो अगर यूजर को 35 या 35 से ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो वो पास है, अदरवाइज फेल है। और यूजर यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन के अंदर 2 नंबर इनपुट करेगा और वो 2 नंबर में से कौन सा नंबर हाईएस्ट है वो उसे फाइंड आउट करना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये जरूर समझ पाए होंगे, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए और मैं आपको जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। साथ में मैंने ये जो आपको 4 क्वेश्चंस दिए हैं, उम्मीद करती हूँ कि आप जल्दी से जल्दी वो 4 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और कोई भी प्रॉब्लम अगेन आता है आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।